कभी एक समय की बात है। एक शानदार शहर था जिसकी शोभा बढ़ा रही थी एक राजकुमार की मूर्ति। इस मूर्ति का नाम था हैप्पी प्रिंस, क्योंकि जब वह राजकुमार जीवित था तो वह बहुत खुश मिजाज और प्रसन्न चित्त था। उसका पूरा जीवन ऐशो आराम में बीता था और उसने कभी किसी दुख या दर्द का अनुभव नहीं किया था। उसकी मूर्ति सोने की पत्तियों से मढ़ी हुई थी। उसकी आंखों में चमकते दो नीलम पत्थर थे और उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा लाल मणि लगा हुआ था। इस मूर्ति को शहर के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया था ताकि सभी लोग इसे देख सकें और उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि इस मूर्ति के भीतर छुपा हुआ दिल बहुत दुखी था। जब वह राजकुमार जीवित था तो उसने कभी भी दुख या पीड़ा नहीं देखी थी, लेकिन अब मूर्ति बन जाने के बाद वह शहर के हर दुख को देख सकता था। उसने देखा कि कैसे गरीब लोग भूख से तड़पते हैं, कैसे बच्चे बिना कपड़ों के ठंड में कांपते हैं और कैसे लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। यह सब देखकर उसका दिल भर आया, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। एक दिन एक छोटी अबाबील उस शहर से गुजर रही थी। वह लंबी उड़ान से थक चुकी थी और सोने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। उसने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखा और सोचा कि यह जगह सोने के लिए एकदम सही है। वह मूर्ति के पैरों के पास बैठ गई और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि उस पर पानी की कुछ बूंदें गिरीं। उसने ऊपर देखा तो आसमान साफ था और कहीं बादल भी नहीं थे। यह देखकर वह हैरान हो गई। फिर उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह बूंदें हैप्पी प्रिंस की आंखों से गिर रही थीं। अबाबील ने तुरंत पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? हैप्पी प्रिंस ने गहरी सांस ली और कहा, यह शहर बहुत दुखी है। मैंने अपनी आंखों से यहाँ के लोगों की पीड़ा देखी है। एक गरीब महिला है जिसका बच्चा बीमार है, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अबाबील का दिल पिघल गया। उसने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी। हैप्पी प्रिंस ने अपनी तलवार से लाल मणि निकाला और अबाबील से कहा, यह मणि उस महिला को दे दो। इससे वह अपने बच्चे के लिए दवा और खाना खरीद सकेगी। अबाबील ने मणि उठाई और तेजी से उस गरीब महिला के घर की ओर उड़ चली। उसने चुपके से मणि को महिला के घर में रख दिया और वापस आकर हैप्पी प्रिंस को यह खबर सुनाई। फिर एक दिन हैप्पी प्रिंस ने अबाबील से कहा, देखो, उस गरीब कवि को देखो। वह भूखा है और सर्दी से कांप रहा है। मेरी एक आंख का नीलम पत्थर निकालकर उसे दे दो। इससे वह खाना खरीद सकेगा और अपने लिए गर्म कपड़े भी ले सकेगा। अबाबील ने कहा, लेकिन अगर मैं आपकी एक आंख निकाल लूंगी तो आप अंधे हो जाएंगे। हैप्पी प्रिंस ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वह कवि मर जाएगा अगर उसे मदद नहीं मिली। अबाबील ने प्रिंस की एक आंख से नीलम पत्थर निकाला और उसे उस कवि को दे दिया। कवि ने जब उस नीलम पत्थर को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत खाना खरीदा और सर्दी से बचने के लिए कपड़े भी ले लिए। फिर एक दिन हैप्पी प्रिंस ने अबाबील से कहा, मेरी दूसरी आंख का नीलम भी निकाल लो और उसे उस छोटे बच्चे को दे दो जिसके पास खेल का कोई सामान नहीं है। वह बहुत अकेला और दुखी है। अबाबील ने कहा, अगर मैंने आपकी दूसरी आंख भी निकाल ली तो आप बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। हैप्पी प्रिंस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कम से कम वह बच्चा खुश हो जाएगा। अबाबील ने प्रिंस की दूसरी आंख से नीलम पत्थर निकाला और उसे उस बच्चे को दे दिया। अब हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से अंधा हो गया था, लेकिन उसने फिर भी कहा, अबाबील, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अब तुम किसी गर्म देश में उड़ जाओ जहां तुम सर्दी से बच सको। लेकिन अबाबील ने कहा, नहीं हैप्पी प्रिंस, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वह अबाबील प्रिंस के कंधे पर बैठ गई, लेकिन सर्दी के कारण वह भी जल्द ही मर गई। शहर के अधिकारियों ने देखा कि हैप्पी प्रिंस की मूर्ति अब सोने से ढकी नहीं है, न ही उसकी आंखों में नीलम की चमक है, तो उन्होंने मूर्ति को बेकार समझकर तोड़ने का फैसला किया। लेकिन भगवान ने अपने स्वर्गदूतों से कहा, जाओ, इस शहर से दो सबसे कीमती चीजें लेकर आओ। स्वर्गदूतों ने हैप्पी प्रिंस के दिल और अबाबील को स्वर्ग में लेकर आए, जहां वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहते रहे। मूल्य। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करते हैं।